आज हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 और क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में हल्ला नहीं, हड़प्पा सभ्यता में जिस नगर का निर्माण किया गया था, नगर मतलब समझता है जी? नगर का मतलब शहर। तो हड़प्पा सभ्यता में शहर भी था। इस प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? चाहे वे 12th क्लास के विद्यार्थी हो, चाहे सेमेस्टर के ग्रेजुएशन लेवल के कोई भी विद्यार्थी हो, अगर परीक्षा में आपके ये प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें, तो कैसे लिखोगे? आप कोई किताब नहीं पढ़ी हो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिर्फ आप नाम जानते हैं कि हिस्ट्री के 12th क्लास का पहला चैप्टर एक हड़प्पा सभ्यता नाम का एक चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर में कोची लिखल है, तू कुछ जानबे नहीं करता है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन नाम सुना है। कुछ नहीं जानता है, किताब नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं पढ़ा है, खाली हड़प्पा सभ्यता के नाम के बारे में सुना है। नो टेंशन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मदोली दे रहे हैं ना, वही मदोली काम कर जाएगा। हमने क्या बोला? आप नहीं पढ़े हो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में खाली चैप्टर का नाम सुना है, इसके बावजूद भी आप क्वेश्चंस को आराम से लिख दोगे, माथा खजुआने की कोनो जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका से लिख लेगा। तो शुरू करें कि कैसे लिखोगे सब? शुरू करें? पक्का? अरे बकलोली ऐसे क्या कर रही है? ऐसे 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 क्या? ध्यान से इधर से नहीं देख सकती है, ओकरा पर लदकना जरूरी है ना। हा? कोई भी बात बात पर एकदम शकल को बर्रा टाइप का मत बनाओ। हाँ, समझे? मतलब अब देखो, इस प्रश्न को लिखने के लिए आप कौन सी तरीका को अपनाओगे? आप कुछ नहीं जानते, हम बार बार बोल रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं जानते, खाली हड़प्पा सभ्यता चैप्टर वा के नामा सुन लिए, लेकिन कुछ जानता है ये नहीं है, तो तुम कैसे लिख लेगा इसको? यही तरीका आपको अपनाना है कि आप कैसे इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। मान लेते हैं, अब जैसे जैसे हम पूछते जाएंगे वैसे वैसे आप ही लोग जवाब दे दोगे, देखना, आप ही लोग जवाब दोगे। शहर कहां का? हड़प्पा सभ्यता का शहर। शहर बस गया। मान लो तुम हड़प्पा सभ्यता का क्या है? राजा है, ऐसे सोच लेना। एकदम एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ एकदम बोलना है तो हम तो परीक्षार्थी था, ये ना, हम तो हड़प्पा सभ्यता के राजा हैं, वहां पर हम एक तो शहर बसाए हुए हैं। तो इस प्रकार से एकदम सोचना कि क्या हम विद्यार्थी नहीं, हम हड़प्पा सभ्यता के क्या हैं? राजा हैं, शासक हैं। और तोरा एक तो मन किया कि हड़प्पा सभ्यता के हम जब राजा हैं तो राजा कौन काम के? जब कोनो शहर वहर बसेबे नहीं करेंगे तो, कोनो शहर का निर्माण करबे नहीं करेंगे तो कौन काम का राजा? तो इसी प्रकार से एकदम एग्जामिनेशन हॉल में एकदम बैठ रहना और सोचते रहना, लिखत रहना खाली, क्या कहाँ के राजा हो? तो हड़प्पा सभ्यता के राजा। जब राजा तो कुछ करनी करबे नहीं करेगा तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली हो जाएगा जी। तो कुछ तो करनी तो करने पड़ेगा, कुछ तो करामत करके दिखाना होगा ना। क्या? तो क्या करामत करोगे? जब राजा हो तो तुम्हारे मन में एक सवाल उठा के, रे हम राजा किस काम का? हमको तो एक तो शहर बसाना चाहिए, हम हड़प्पा सभ्यता में एक शहर बसाएंगे। तुम मन में ठान लिया कि हमको एक शहर बसाना है, सोच लिया? बोलना, सोच लिया सब कोई ना? कोई राजा है, कोई महारानी भी बन जाए, इसी कोई बात नहीं है। अब यहां पर समझिए, जब तुम हड़प्पा सभ्यता के, जब तुम राजा है, अपने आप को राजा मान लिया है और शहर बसाने के लिए चल दिया, तो
कौन सी ऐसी बात तुम सबसे पहले सोचेगा, सो बताओ कौन सी बात। शहर बसाने के लिए चल दिया, शहर बसाना यहां पर चाहता है, तो क्या तुम पहले सोचेगा? अरे क्या सोचेगा? पहला यही सोचेगा व्यवस्थित, कि हम शहर को व्यवस्थित तरीके से कैसे बसाना है। व्यवस्थित कहने का मतलब कि शहर का निर्माण हम कैसे करेंगे, कहां सड़क रहेगा, कहां पर कुआं रहेगा, कहां पर घर रहेगा, सब व्यवस्थित करेगा कि नहीं, दिमाग में करेगा कि नहीं, व्यवस्थित करेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह विचार आएगा व्यवस्थित, और क्या प्लस एकदम वैज्ञानिक तरीके से। कैसे? वैज्ञानिक तरीके से। अभी जितने भी घर बनता है सब वैज्ञानिक तरीके से घर बनता है। वैज्ञानिक तरीके से कहने का मतलब कि कितना मंजिला मकान होगा, उसकी बुनियाद कितना नीचे जाना चाहिए। भूकंप रोधी क्षेत्र में आता है तो भूकंप रोधी क्षेत्र में यदि वह मकान, जब वह भूमि जब आता है तो उसके लिए किस प्रकार से मकान की डिजाइन होनी चाहिए, कितनी मजबूती होनी चाहिए, कौन सी रट होनी चाहिए, कैसी सीमेंट। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता है ना, सोचता है ना जी। तो तुम पहला बात को यही सोचेगा कि हम जब शहर, हम हड़प्पा सभ्यता के राजा हैं, राजा होने के नाते हम हड़प्पा सभ्यता में एक ठो शहर बसाने के लिए चल दिए हैं, तो तुम्हारे दिमाग में पहला यह सवाल उठेगा कि एकदम व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से हम बनाएंगे, यह सोचेगा कि नहीं। अब तुम मान लेते हैं तुम ही घर एक ठो बना लेता है, घर एक ठो बनाता है, तो सोचता है भैया कि हमको भाई मजबूत से घर बनाना है। घर क्या बनाना है? एकदम मजबूत से बनाना है, एकदम बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर देना है कि इधर किचन रहेगा, इधर बेडरूम रहेगा, उधर डाइनिंग रूम रहेगा, इधर गेस्ट रूम रहेगा। सब व्यवस्थित करते हो ना, करता है ना जी, वैज्ञानिक तरीके से सब। तो पहला विचार आपके मन में क्या आया कि हम शहर जो बसाएंगे क्या व्यवस्थित और एकदम वैज्ञानिक तरीके से हम शहर को बसाएंगे। ये दिमाग में आएगा पहला आपका सवाल। दिमागों पर बोझ पड़ रहा है क्या? कुछ आ रहा है खोपड़िया में जा रहा है कुछ? कल तो ढेर सारा मदुली हम पिंधा दिए थे, आज एक ठो दे रहे हैं। मन में ये विचार आएगा, मन में ये विचार आ गया। अब दूसरा चीज क्या सोचोगे कि शहर हम ठीक है, हम बसाने के लिए तो हम चल दिए हैं, लेकिन कितना बड़ा शहर बसावें। 4 किलोमीटर के क्षेत्र में, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, कितना स्क्वायर क्षेत्र में, कितने बड़े क्षेत्रफल में हम शहर बसाएंगे। ऐसी तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना बताए थे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था, लेकिन उतने बड़े क्षेत्र में तो शहर नहीं ना था भाई। जिस प्रकार से मान लेते कि झारखंड एक बहुत बड़े क्षेत्र में है, लेकिन मुख्य शहर जो रांची है एक सीमित क्षेत्र में है ना, उसी प्रकार से 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, त्रिभुजाकार का, ब्रेड चॉप का जैसा। हाँ? लेकिन जो शहर जो था एक सीमित क्षेत्र में था ना, तो आपके मन में यह दूसरा सवाल उठेगा कि हम शहर को व्यवस्थित बनाएंगे और व्यवस्थित तरीके से हम बसाएंगे, तो भैया कितना बड़ा शहर बसाएंगे? विस्तार। क्या आएगा? विस्तार, कि कितना बड़ा क्षेत्र में हम इस शहर को हम बसाएंगे। ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आप घरे बनाने के लिए सोचते हो ना भैया, कि 10 कट्ठा में 1 बजे बना देता है कि सोचते हो ना भाई कि हमरा कितना लंबाई चौड़ाई कितना क्षेत्र में हमको घर बनाना है। उसी प्रकार से अब तुम वहां के राजा सोच रहे हैं कि हम शहर तो बसाएंगे व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन भैया कितना बड़ा हम बसाएंगे, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सो बताओ। और जब दिमाग में कुछ खोपड़िया रहबे नहीं करेगा तो परीक्षा वगैरह कुछ देबे नहीं कर। हमने पहले कर दिया। इस तरह के प्रश्न को लिखने के लिए आप किताब ये कोई भी जी नहीं पढ़ा है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स नहीं पढ़ा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत, कोनो गेस्ट पेपर नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली खोपड़ी को जिंदा रखना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके, खाली खोपड़ी को जिंदा रखना है कि भैया हम हड़प्पा सभ्यता के राजा हैं, हमको एक शहर बसाना है। तो शहर तो कितना बड़ा शहर बसाएंगे, तो इतना बड़ा शहर, तो शहर कितना बड़ा क्षेत्र में बसल था, 1.61 किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर जो बसाया था कितना, लगभग 1.5 किलोमीटर से कुछ क्षेत्र पर, वर्ग क्षेत्र पर क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का शहर बसा हुआ था। आखिर किसी भी चीज का एक ठो एरिया होगा ना, सीमा होगा ना जी। भारी लगेगा इतना सोचने में? तो सोच रहा है
एक बार बोलो जोर से। अरे खत्म। अगला स्टेप क्या सोचेगा? जब शहर है तो सड़क तो रहबे करेगा भैया। अब सड़कें नहीं रहेगा तो कौन काम के शहर? फिर तो सिरसिया हो गया, गड्ढा नाला। शहर है तो सड़क होबे करेगा। क्या सड़क? शहर है तो सड़क नहीं होगा? शहर है तो सड़क होगा ना। और जब सड़क जब बनेगा तो सड़क के किनारे किसको बसना पसंद नहीं लगता है? मान लेते हैं कि सड़क बन गया, सड़क बन गया, सुनो इधर, सड़क बन गया। अब जब सड़क बन गया तो सड़क के किनारे सबको बसना पसंद लगता है कि नहीं? सबको ऐसा जगह पर घर बनाना चाहता है जहां पर आवाजाही आने जाने का एकदम बिल्कुल सुलभ हो, सुगम रास्ता हो। ससुराल से आवे तो एकदम एकदम घर के पास उतर जाए, इतना बढ़िया जगह पर मेरा घर होना चाहिए। कहीं तनी सन भी मतलब खेत पथार में टांड टुकुर में हमको पैदल ना चलना पड़े एकदम। और सचमुच में ऐसा होता है, ऐसा होता है। हगे की बात करोगे एकदम उतरू है से एकदम हमारे बेटिया जब उतरू है ना, बेटिया एकदम 2 कदम ना सोझे घर में ढुक जाए, एकदम सड़का किनारे घरा है। कहता ना जे, कहता ना। अब मान लेते हैं कि अब सड़क मान लेते हैं कि बन जाएगा, सबको सड़के के किनारे बसना शुरू करेगा कि ना? सड़क के किनारे तो येनहो घर, येनहो घर। सबको अभी चाहता है कि हम सड़क के किनारे तनिके सन हम जमीन लें, हम 4 कमरा का मकान बनावे, लेकिन सड़क के किनारे हो, आने जाने की सुविधा, वहीं पर दुकान दौरी सब कुछ करते हैं। बस एकदम सड़क से सीधा मोटरसाइकिल है, एकदम हम घर में घुसा दें, कहीं उतरने की जरूरत ना पड़े। अब वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क बन गया। और जब सड़क बन गया तो सड़क के दोनों किनारे सब एकदम आ गया, सब घर बसा लिया लोग। ये कोई बड़ी बात है सोचना कि सबको चाहता है कि हम सड़क के किनारे बसेंगे भैया, काल बना गड्ढा नाला तरफ हम जाएंगे। अब सड़क बन गया तो बस फटाफट घर बन गया दोनों तरफ। अर्थात सड़क के ज्यादा अगर बौरा गई है ना तो लगन नहीं खत्म हो गया है, लगन अभी ढेर बाकी है, समझे? हम पढ़ा रहे हैं इधर, तो का हरदी लगा रही बकरा तू? अरे सबर करो ना, सबका नंबर आ गया। भूख लगल दोनों हाथ से खाएगी। अब 4 दिन से भूखल है तो 4 दिन का तुम खाना खा जाएगी ना? ना, एक ही दिन का खाएगी। अब भूख लग रहा है दोनों हाथ से नहीं खाएगी, एक हाथ से खाएगी। कमाल है लेकिन यार लड़की लोग ना, तो हद है लड़कियां लोग। हाँ नहीं, खी 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 किसकी आवाज होती है लड़कियों की? नहीं अभी तक खा 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 सुना है जो लड़का लोग आवाज करेगा? हड़प्पा सभ्यता में, सुनो अब सुनो ना, हल्ला नहीं करो। हड़प्पा सभ्यता में शहर बस गया व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। कितना बड़ा क्षेत्र में, तो 1.5 किलोमीटर के लगभग 1 मील के क्षेत्र में शहर बस गया। अब सड़क भी बन गई। अब सड़क बन गई तो सबकी इच्छा होती है कि भैया हम सड़क के किनारे बसेंगे, दुकान दौरी सब रहन सहन सब कहाँ होगा? सड़क के। आज जब सड़क जब बन जाएगा दोनों साइड घरों बन गया, बन गया ना घर। इसके बाद आगे क्या सोचोगे भैया सो बता तो? हाँ? जल निकासी, जल निकासी समझेगा ना? जल निकासी
जल निकासी की व्यवस्था को हड़प्पा सभ्यता से आज के वर्तमान सिस्टम को सीखना चाहिए। उस वक्त भी तो वर्षा होती थी। आज भारत के लगभग 70% ऐसे शहर हैं, 70% शहर की मैं बात करता हूं, जहां पर आज भी जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई है। बरसात के दिनों में थोड़ी सी वर्षा होती है ना, पूरा शहर तबाह हो जाता है। नाली की पानी सड़क में, सड़क का पानी घर में, घर का पानी बस किचन रूम में। सांप कोकहर बिल्ली, सांप कोकहर बिच्छू, सब कमरा में पानिया जब भर जाता है, कुकरन तो ऊपर चढ़ जाता है छतवा पर, या तो कोई बह करके मर जाता है। लेकिन जिसका घर में जो पानिया जो घुस जाता है बरसतवा के दिना में शहरवा में, तो सांप बिच्छू सब मिलने लगता है। हड़िया डेकची सब इधर उधर तैरने लगता है। इसमें हंसने की बात नहीं, कहने का मतलब है कि इतना आधुनिक हो जाने के बाद भी ना, इतना आधुनिक, इतना मॉडर्न और इतना तकनीक अपनाने के बावजूद भी भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर बरसात के दिनों में जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर आज भी नहीं हो पाई है। सब एकदम पानी में बिल्कुल सब लोग तबाह हो जाता है, थोड़ी सी भी बारिश से होता है ना। लेकिन उन सभी लोगों को इस हड़प्पा सभ्यता के जल निकास की व्यवस्था से समझना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या किया था कि जल निकासी की जो व्यवस्था थी ना, एकदम पूरी तरह से प्रॉपर व्यवस्था थी। अभी से ज्यादा उस जमाने में वर्षा हुआ करती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नगर में बरसात के दिनों में पानी की इतनी जल निकासी की व्यवस्था की गई थी कि शहर में थोड़ा सा भी पानी नहीं रुकता था। इसलिए आज के भी सिस्टम को हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी के सिस्टम से उसे सीख लेनी चाहिए। समझ रहे बात को? तो जल निकासी की व्यवस्था भी हड़प्पा के नगर में क्या था, बहुत अच्छा था, एकदम बहुत बेहतरीन व्यवस्था था। अब जब सड़क बन गया तो सड़क के दोनों किनारे नलियों बनाएगा कि नहीं, सो बता तो। पानी बहेगा कैसे, गंदा पानी निकलेगा कैसे? आज भी देखते हो कि कोई भी गांव की सड़क हो या तो शहर का सड़क हो, प्रत्येक सड़क के किनारे कमोबेश आपको कम से कम नाली एक तो देखने को मिल जाएगा ना, ताकि सड़क का पानी सब नाली में चल जाए और नाली से पानी वह फिर सब कहां चला जाए, नदी में, समुद्र में सब निकल जाता है। तो सड़क के किनारे क्या बनाया लोगों ने, सड़क के किनारे नाली का भी निर्माण किया जल निकासी के लिए। नाली की व्यवस्था है, सड़क के दोनों साइड नाली की व्यवस्था की गई। अब एक बात बताओ, शहर बस गया, नाली बन गई, सड़क बन गया, घर बस गए, विस्तार हो गया, वैज्ञानिक तरीके से जल निकासी की व्यवस्था हो गया। अब शहर है तो गंदगी फैलेगी। जहां पर 10 गो आदमी रहेगा, जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी, गंदगी भी तो वहीं पर ज्यादा फैलेगी ना, गंदगी भी ज्यादा फैलेगी ना, तो गंदगी भी फैलेगी। अब गंदगी फैलेगी तो गंदगी फैलने से बचाने के लिए क्या करोगे, कूड़ेदान की व्यवस्था करेंगे। सड़क किनारे कूड़ादान भी रख दिया, साफ सफाई की भी व्यवस्था कर दिया। देखो एक के बाद एक बात को जोड़ते जा तो क्वेश्चन हो गलो खत्म, तो क्वेश्चन बन गलो। तो किताब पढ़ ले रहा या नहीं पढ़ ले रहा, खाली चैप्टरवा के नाम पता हो कि हाँ हड़प्पा सभ्यता ऐसी क्वेश्चन मारी, बेटा कुछ ना पढ़ लियो बे, कैसे लिखियो। अरे बाबा कुछ पढ़े के तोरा जरूरत नहीं है बाबू, हम जो बता दे रही से एकदम फटाफट तू समझ ले, एकदम किताबा पढ़े के तोरा कोई जरूरत नहीं, एकदम धाए धाए एकदम लिख दोगे सब। समझ गया, एकदम फटाफट एकदम। हाँ सुन, अब यहां पर जब जल निकासी की व्यवस्था होगी, गंदगी फैलेगी, तो राजा होने के नाते, वहां के सरकार होने के नाते तुम उसकी साफ सफाई करेगा कि नहीं करेगा, इसे बताओ। सफाई करोगे। अब जब साफ सफाई नहीं करेगा तो गंदगी फैलेगी, सड़ल गड़ल चील एकदम खूब महकेगा। जब खूब महकेगा तो आदमी बीमार पड़ेगा कि नहीं, बीमार पड़ेगा। जब बीमार पड़ेगा तो उसको ठीक करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था भी तुम ठीक करेगा कि नहीं, काहे कि राजा है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक करेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी करेगा, क्योंकि सफाई नहीं करेगा तो फिर क्या स्वास्थ्य मतलब लोग बीमार पड़ेगा।
स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा? हम गलत बोले कि तुम किताब पढ़ रहो चाहे मत पढ़ रहो, तुम क्वेश्चन में लिख लेगा, विश्वास हुआ? हुआ ना विश्वास कि तुम पढ़े रहो या मत पढ़ा रहो, लेकिन मधुलिया रखना पड़ेगा, मधुलिया रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, सफाई की व्यवस्था हो गया। आज भी देखते हो, तुम राजा है, मान लेते हैं कि ये हम पहले तुम लोगों को राजा बना दिए, कहां का? हड़प्पा सभ्यता का, शासक हो। हालांकि राजा शब्द का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शासक वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। मैं राजा राजा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से, एकदम ठेठ अंदाज में आप इसको समझ सको और लिख सको क्वेश्चन को। आज के सरकार में देखते हो ना, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करती है शहरों में, गांवों में, जो सार्वजनिक सुविधा के लिए होता है ना, जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, हर एक लोग उससे फायदा उठाता है ना। तो तुम वहां के शासक वर्ग है तो कुछ सार्वजनिक व्यवस्था भी करेगा कि नहीं करेगा, जिसमें सब लोग लाभ उठा सकेगा? सार्वजनिक व्यवस्था भी कर देगा। क्या? सार्वजनिक व्यवस्था। अब सार्वजनिक व्यवस्था में क्या क्या था? सार्वजनिक व्यवस्था में जानबे करती हो, एक स्नानागार था, स्नानागार था, और दूसरा क्या था? अन्नागार। अन्नागार। सार्वजनिक स्नानागार में सब लोग जाकर के नहाता था, धार्मिक समारोह में जाकर के नहाता था ना, उसमें किसी का प्रतिबंध था क्या? नहीं ना। अभी गांवों में जन वितरण प्रणाली है, जहां से चावल मिलता है, किसी को मना कर सकता है वहां से लाने के लिए? क्या वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना? अब शहर जाते हो जहां पर सार्वजनिक शौचालय वगैरह होता है, वहां पर किसी को जाने से मना किया जा सकता है क्या? तो सार्वजनिक सुविधाएं। तो आज वर्तमान में जो सार्वजनिक सुविधाएं जो की जाती है, इसकी सीख, इसकी जड़ें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से मिलता है कि उतने पुराने जमाने में जब जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए जब सार्वजनिक सुविधाएं की जा सकती है, तभी वर्तमान समय में क्यों नहीं होगा? आज जितने भी सारी चीजों को जो देखते हो ना, सब की सब इन सारे चीजों के विकास की जड़ जो आप देख सकते हो कहां पर? यहां पर से आपको देखने को सिर्फ इसी का विस्तार है। आज के जमाने में इसी का विस्तार है और ज्यादा कुछ नहीं, इसी चीज का विस्तार किया गया है। समझ गया? इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो था ना, बहुत ही उन्नत सभ्यता था, बहुत ही विकसित सभ्यता था। इस बात से आपको पता चलता है कि नहीं कि कितना विकसित था? अरे इसी का हम लोग अभी विस्तार किए हैं। अभी भी सड़क किनारे नाली है, घर है, दुकान है, उसमें भी था, इसी का विस्तार कर दिए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पहले भी कई सारी सभ्यताएं, चाहे बेबीलोन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे ईरान की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं में से अगर कोई सबसे विकसित सभ्यता अगर थी, डेवलप सभ्यता अगर कोई थी, तो वह हड़प्पा सभ्यता थी। आप इन्हीं सारे चीजों को आप वाक्य में आप बदलते जाइएगा। जो जो आप सोच लिए ना, इसी को आप वाक्य में बदलते जाइएगा। इस क्वेश्चन का विस्तार से आप लिख दोगे। क्या है क्वेश्चन? कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए आप कैसे कैसे वाक्य को बनाइए कि हड़प्पा सभ्यता व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया था। एक लाइन हो गया। दूसरी पंक्ति में आप कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार जो था, वह शहर का जो विस्तार था, जो फैला हुआ था, कितने बड़े क्षेत्रफल में? 1 मील के क्षेत्रफल में, या तो फिर इसका विस्तार जो था लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में, क्षेत्र में फैला हुआ था। दूसरा लाइन हो गया। तीसरा लाइन क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता सड़कें जो थी उन्नत किस्म की थी, सड़कें एकदम समतल थी, एकदम समतल और चौड़ी सड़कें थी, और सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी, सड़क के किनारे घर बसे हुए थे। देख लेगा कि नहीं? आ रहा है दिमाग में? आसान है एकदम लिखना, किताब को गोली मारो,
मास्टर को भी गोली मारो, नहीं मास्टर वो पढ़े लिए तो भी, लेकिन फिर भी क्या है, तुमको अपनी खोपड़ी रहनी चाहिए ना। क्या विस्तार था, सड़क के किनारे नाली थी, और जल निकासी की व्यवस्था भी हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना में क्या था, जल निकासी की व्यवस्था भी काफी उन्नत किस्म का था, जिससे यह भी लोग कहता है कि जल निकासी की व्यवस्था आज के वर्तमान सिस्टम को भी हड़प्पा सभ्यता से सीखना चाहिए कि जल निकासी की व्यवस्था कितनी बेहतरीन तरीके से किया था, इसे सीखना चाहिए। साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी, सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था जिसमें अन्नागार, स्नानागार, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सारे चीजों को पंक्तिबद्ध तरीके से लिख देना, बस हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना का क्वेश्चन टाइम फीस नंबर अच्छा मिल जाएगा। क्या दिक्कत है, रटने की जरूरत है? कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं, समझ गया जी।